मोदी को हराने के लिए राहुल ने चली चाल। कर्नाटक में खेल दिया केजरीवाल वाला दांव। अब यही दांव कांग्रेस सरकार को पड़ रहा भारी। राहुल के वादों की जनता चुका रही कीमत। देश पर दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक गुजर सकती है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक में वही फंडा अपनाया जिस फंडे को अपनाकर अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली की सत्ता में आए। और ये फंडा है फ्री की रेवड़ी बांटने वाली राजनीति। ये बात तो हर कोई जानता है कि कैसे आम आदमी पार्टी फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस सेवा का वादा करके दिल्ली की सत्ता में आई और अब यही हथकंडा कांग्रेस भी अपनाने लगी है। इसीलिए साल 2023 में कर्नाटक में हुई विधानसभा चुनाव में खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां की जनता को 5 गारंटी दी थी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपए, गृह ज्योति योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली, शक्ति योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3000 रुपए महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए महीना, अन्य भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को 10 किलो चावल। 5 वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है। पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे। बीजेपी ने आपसे 3 साल पैसा छीना है। ये 5 गारंटी देकर राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी को तो हरा दिया और कर्नाटक की सत्ता भी हासिल कर ली। लेकिन अब यही 5 गारंटी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के गले की फांस बन गई है, जिसे पूरा करने में कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार का दम निकलने लगा है। इसीलिए राहुल गांधी वादा करके तो चले गए, अब उनके चुनावी वादे की कीमत चुका रही है बेचारी कर्नाटक की जनता, जिनमें से एक गारंटी महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त में यात्रा कराने वाला है। और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में जाएंगी आप। महिलाओं को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा बस में जाने के लिए। राहुल गांधी ने महिलाओं से बस में फ्री में सफर करने का वादा तो कर दिया, लेकिन ये वादा निभाने में कर्नाटक सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। सत्ता में आए 1 साल के अंदर ही राहुल के वादे की वजह से कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी KSRTC घाटे में चला गया है, जिसे करीब 295 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। NWKRTC के चेयरमैन और कांग्रेस विधायक राजू कागे ने आरोप लगाया है कि राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना की वजह से NWKRTC को घाटा हो रहा है। तो वहीं KSRTC के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक SR श्रीनिवास ने एक बयान में कहा, हमने बोर्ड मीटिंग की और उसमें हमने बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया और इसकी जानकारी सीएम को दे दी है। डीजल की कीमत बढ़ गई है, बस के पुर्जों की कीमत बढ़ गई है, हमें कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाना है। 2020 में उनके वेतन में संशोधन किया जाना था, वह नहीं किया गया। चाहे तेल हो या स्पेयर पार्ट्स, सबकी कीमत बढ़ी। बस एक आवश्यक सेवा है, अगर एक ड्राइवर नहीं आता तो एक गांव को उस दिन बस सेवा नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अब शक्ति योजना के बावजूद हमने पिछले 3 महीनों में 295 करोड़ का घाटा हुआ। हम बस किराए में 15 से 20% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि सीएम कितना किराया मंजूर करते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते तो KSRTC बच नहीं पाएगा। कांग्रेस सरकार की फ्री बस सेवा की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन घाटे में चला गया, जिसकी वजह से अब किराया बढ़ाने की मांग हो रही है। तो वहीं अभी कुछ दिनों पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी आरोप लगाया था। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि SC और ST कल्याण के लिए निर्धारित 39,121 करोड़ रुपए में से 14,730 करोड़ रुपए से अधिक का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी गारंटी के तहत किए गए रियायतों को लागू करने के लिए किया है। यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि SC और ST समुदाय के कल्याण के लिए आवंटित फंड्स का उपयोग कानून के मुताबिक केवल उनके विकास के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के लिए फंड्स के डायवर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक सरकार ने चुनावी नतीजे आते ही पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए
2 पैसा प्रति लीटर महंगा कर दिया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता से जो 5 वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए कैसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस की इस हालत पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। 5 वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है। पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे। बीजेपी ने आपसे 3 साल पैसा छीना है, लूटा है, हर चीज में गरीबों से पैसा छीना है। इसीलिए हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए हम कर्नाटक की जनता को और किसानों को वापस देने जा रहे हैं। सबसे पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए मिलेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी ने 1100 रुपए का सिलेंडर की बनाया। महिलाओं को कष्ट हुआ, महंगाई से महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट पड़ती है, इसीलिए 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। मगर हम वहां नहीं रुके। यहां जो महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक और स्कीम होगा जिसका नाम सखी है। और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में जाएंगी आप। महिलाओं को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा बस में जाने के लिए। तीसरा वायदा अन्नभाग्य स्कीम, 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, कि कर्नाटक में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। चौथा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को। और 5वां और शायद सबसे जरूरी वायदा युवा निधि। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उल्टा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। तो युवा निधि स्कीम के माध्यम से हम 3000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए देंगे और 1500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को 2 साल के लिए हर महीने। और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में जाएंगी आप। महिलाओं को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा बस में जाने के लिए। ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು 1 ಪೈಸಾ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। तीसरा